जनता को सरकार से सिर्फ ये प्रश्न करना चाहिए कि आपकी तैयारी क्या थी इसको लेकर। आपने 1 साल पहले तो देखा था ना कि ये स्थिति आने वाली है, ट्रंप आ गए हैं। मैं कहता हूं कि ट्रंप के पागलपन को हम आप कब तक झेलेंगे, कब तक हमारी आपकी डिपेंडेबिलिटी बनी रहेगी। सोशल मीडिया का आपके पास आपका एक प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं, आप अपने डेटा को दूसरों पर निर्भर कर दिए हैं। पूरा डेटा आपका है, पूरा डेटा आपका है, सुरक्षित किसी और के पास है, किसी और के सर्वर में है। नमस्कार, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका वचन टीवी में। भारत इस समय गंभीर गैस समस्या से गुजर रहा है। भारत में अगर देखा जाए तो चाहे जिस प्रकार का गैस हो, एलपीजी हो, आगे चल के सीएनजी, हर चीज के लिए भारत के लिए समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि भारत का जो घरेलू उत्पादन है वो निम्नतम है। भारत मुख्यतः आयात पे डिपेंड करता है और ये जो गैस समस्या है ये बीजेपी सरकार के आधार को कमजोर कर रही है, क्योंकि इससे जो कोई परेशान है तो वो आम नागरिक परेशान है। और परेशानी का स्तर इस स्तर पे है कि लोग अपने जो है बेसिक चीजों को जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसी के यहाँ शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, उसके लिए गैस नहीं मिल रहा है। कंडीशन यह है कि रेस्टोरेंट में अगर आप जब जाएंगे तो वहां पे जो है उनका मेनू छोटा होता जा रहा है, सिर्फ गैस की समस्याओं के कारण। जमीनी स्तर पे यह समस्या इतनी भारी होती जा रही है कि भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। शुरू में क्या किया गया? शुरू में उद्योगों और बिजली संयंत्रों से गैस की कटौती की गई। ये सोचा गया कि जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उनको हम एलपीजी की सप्लाई कर लेंगे। पर आपकी जो नीतियां हैं, जो नीतियों का जो आप कहते हैं कि कभी आप आकलन नहीं करते, जो इतना निम्न कोट की नीतियां बनाते हैं, उसी का ये असर है कि आज ग्राउंड स्तर पे लोग परेशान हैं। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं पता था कि ये खाड़ी देश की समस्या आने वाली है? पिछला जो ईरान इजराइल वॉर हुआ था, उसका आंकड़ा अगर आप लगाते तो भी आप जानते कि हाँ, फ्यूचर में हमें आपको सिक्योर रखना है और इसलिए हमें प्रिजर्व करके रखना होगा, हमें एक दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। आपने एलपीजी पे जो है बिजली संयंत्रों को भी स्थापित कर दिया, खाद्य उत्पादन भी स्थापित, जो उर्वरक उत्पादन है उसको भी कर दिया, या फिर लोगों की रसोई तक सीधा सीधा आपने एलपीजी पहुंचाया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसको उपलब्ध ही नहीं करा पाएंगे तो लोग क्या भूखा मरेंगे? अब लोग क्या करेंगे? शहरों में लोग क्या करेंगे? लकड़ी पे खाना बनाएंगे। कहां? अपने फ्लैट्स में। क्या वो संभव है? और अगर आपकी एलपीजी की कमी होगी तो क्या आप उतना बिजली दे पाएंगे? आंकड़ों की बात की जाए तो जितनी भी एलपीजी की आवश्यकता है उसका 60% भारत आयात करता है, और उस 60% में भी भारत 90% खाड़ी देशों से आयात करता है। तो जब तक ये हार्मुज की समस्या आप सॉल्व नहीं कर लेते, और आपके हाथ में है भी नहीं कि आप हार्मुज की समस्या सॉल्व कर ले, जब तक विश्व के जो है मैं कह सकता हूं कि अग्रसित देश इस हार्मुज की समस्या को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक भारत की स्थिति दयनीय होती जाएगी, दिन ब दिन और दयनीय होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये आईईए कह रहा है कि आपका जो जिस प्रकार से एनर्जी डिमांड है, जिस प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता है, जिस हिसाब से आप ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हैं, आप बहुत लंबा जाने वाले हैं। इसलिए मैं अपने देश की जनता से यह कहना चाहूंगा कि अब बहुत संभल कर जो है चीजों का उपयोग करिए, क्योंकि सरकार फंस चुकी है। सरकार इस पे जवाब नहीं दे सकती। आप सरकार सिर्फ जो है एक झूठा जो है स्वप्न दिखा सकती है, और वही झूठा स्वप्न देखकर आज हम आप यहां खड़े हैं, इस दौर में खड़े हैं कि अपनी बेसिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते। यही है सबका साथ और सबका विकास। भारत में देखा जाए तो ओएनजीसी के जितने ब्लॉक हैं उनमें उत्पादन दिन ब दिन घटा है। मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं आपको, 2025-26 का आंकड़ा ले लीजिए तो उत्पादन में गिरावट 4.2% की है। कंडीशन समझिए कि अगर यही चीज 5 साल और चला तो फिर भारत की स्थिति क्या होगी? तो फिर हम विश्व गुरु हो जाएंगे, क्योंकि हम तो पुरानी व्यवस्थाओं को लागू कर लेंगे। चूल्हे पे खाना बनेगा और
जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको आभूषण नहीं खरीदना है, तो हम लोग जो है सीप की मालाएं पहनेंगे, पत्थरों को गले में लटका के घूमेंगे, तो फिर एक बार फिर से हम विश्वगुरु की जो है कंडीशन में खड़े हो जाएंगे। भारत का जो आयात है, जो आंकड़ा आईए आंकड़ा कहता है कि भारत जिस हिसाब से अभी आयात कर रहा है, इसका ठीक दुगना उत्पादन आयात भारत 2030 में करेगा। भारत को गैस की जितनी आवश्यकता वर्तमान में है, इसकी ठीक आवश्यकता 2030 में होगी, मात्र 4 साल बाद। कतर जैसे खाड़ी देश जो हैं, वो मुख्यतः जो है हमें गैस जो है वो निर्यात करते हैं, और कतर के बाद जब आप देखेंगे वहीं पे हार्मुज स्ट्रेट होता है। और हार्मुज स्ट्रेट में क्या समस्या है, क्या इशू है, उसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो आप सब जो है नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल पे देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल की आंखें कब खुलेंगी। वो आंकड़ा लेकर क्यों बात नहीं करते, उनको ये समझना चाहिए। वो आंकड़े लेकर जब बात करेंगे, जब वो आईईए का रिपोर्ट देखेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा संकट आने वाला है। और अगर ये हार्मुज की समस्या बनी रही, तो जब तक ये हार्मुज की समस्या बनी रहेगी, तब तक आप इस संकट से गुजरते रहेंगे। और ये हार्मुज की समस्या सॉल्व होने के 1-2 साल बाद तक भी आप इस समस्या की जो क्षति है उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। बिजली क्षेत्र को गैस नहीं है, उर्वरक क्षेत्र को गैस नहीं है, घरेलू एलपीजी नहीं है, आप आभूषण नहीं खरीद सकते। मतलब आप किस कंडीशन में, किस इकोनॉमी में, किस अवस्था में जा रहे हैं, आप आकलन करिए कि हमारे प्रधानमंत्री आपसे कह रहे हैं कि खर्च कम करिए, रेस्टोरेंट कम जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करिए, अपना ट्रांसपोर्ट कम यूज करिए। क्या स्थिति हो जाएगी ऑटोमोबाइल सेक्टर का, क्या स्थिति हो जाएगा ज्वेलरी सेक्टर का, क्या स्थिति हो जाएगा खाद्य मतलब फूड सेक्टर का। जब दिन ब दिन रेस्टोरेंट से ऐसे ही मेनू कम होता जाएगा, तो जो सप्लाई चेन है, जो फूड सप्लाई है, उसका कंडीशन क्या होगा। उद्योग नष्ट होने के कगार पे हैं। इसको न तो सरकार काट सकती है, न तो नेशनल मीडिया काट सकती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़े संकट से जो है गुजर रहे हैं। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है, और वो संकट हर क्षेत्र में है। बिजली उत्पादन क्षेत्र में जो है एलपीजी की भूमिका हमने बढ़ा दिया था, अब फिर से हमें जो है कोयले पे भूमिका बढ़ानी होगी, क्योंकि भाई बिजली के बिना तो आपका चलेगा नहीं। आपका क्या, पूरे देश, कोई देश ऐसा नहीं हो सकता जो बिजली के बिना जो है उसका कम्युनिकेशन बन पाए। और उसके लिए फिर क्या करना होगा, फिर आपको एक बार कोयले की तरफ भागना होगा, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। और इतना आसान भी नहीं है कि तुरंत आप कोयला उतना उत्पादित करके उपलब्ध करा दें कि ताकि बिजली की समस्या न खड़ी हो। कुछ दिन के लिए समस्या फिर खड़ी हो जाएगी। कुछ दिन के लिए समस्या सिर्फ वहीं तक नहीं होगी, समस्याओं का कंडीशन यहां होगा कि लोगों के घरों में फिर क्या होगा।
जिस हिसाब से स्मार्ट मीटर लग रहा है, जिस हिसाब से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं यूनिट के हिसाब से, जिस हिसाब से आप कमर्शियल सेक्टर में यूनिट की भूमिका बढ़ाते चले गए हैं और इतना महंगा बिजली कर दिए हैं, तो जब बिजली उत्पादन भी करेंगे तो भी लोगों की महंगाई का जो संकट पैदा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर सरकार थोड़ी सी अच्छाई चीज होती है तो उसका जिम्मेदार होती। तो मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि ये जो संकट पैदा हुआ है, ये जो समस्याएं पैदा हुई है, इसके लिए सरकार का कौन सा व्यक्ति सामने आकर ये कहेगा कि नहीं, ये जो है ये सरकार की वजह से हुआ है। जब आपको ये पता था, आपको ये चीजें अनुभव था कि हमारा एलपीजी सेक्टर जो है वो 60% आयात पर निर्भर कर रहा है, हमारा जो पेट्रोलियम सेक्टर है जहां हम कच्चा तेल आयात करते हैं, प्राकृतिक गैस आयात करते हैं, कच्चा तेल का अगर आयात का परसेंटेज आप देखेंगे तो 85 से 90% पेट्रोल और डीजल हम आयात करते हैं। और अगर ऐसे ही हार्मुज की समस्या बनी रही तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे चल पाएगा? और जिस देश में ट्रांसपोर्टेशन रुक गया वो देश रुक जाएगा। आप इस चीज को समझिए, जब सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना बंद हो जाएगा तब आप कौन सा जीडीपी दिखाएंगे, कौन सा उत्पादन आपका दिखाएंगे? आप फिर से पुरानी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को विश्व गुरु बना रहे हैं। यही विश्व गुरु, यही विकास था जिस विकास का जो है होड़ लगी हुई थी। इसी विकास के भूखे जो है सब लोग थे। आपकी नीतियां, आपकी पॉलिसी कहीं न कहीं आपके आधार को कमजोर कर रही हैं और आपकी कमजोरी को दर्शा रही हैं कि किस स्तर पे आपने तैयारी किया था इस वैश्विक संकट के लिए। जबकि यह वैश्विक संकट आज के लगभग 1 साल पहले हमें आपको दिख चुका था। 4-5 दिन की लड़ाई हुई थी, हमें आपको यह क्लियर था कि आज नहीं तो कल यूएस इजराइल जो है ईरान पे वॉर थोप देंगे, ईरान के साथ लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमने आपने क्या किया? हम आप कान में तेल डालकर बैठे रहे। अपनी पुरानी व्यवस्था पे हमें इतना ज्यादा भरोसा था, या फिर कह सकते हैं कि नई व्यवस्था का हम खोज ही नहीं कर पाए, सिर्फ डिपेंडेबिलिटी के। आयात जोखिम हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब थोड़ी सी भी समस्या आती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जाती है। ऐसा नहीं है कि विश्व में जो है समस्याएं नहीं है, लेकिन विश्व के जितने भी बड़े देश थे, चाइना था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ये सब जितने भी बड़े देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन्होंने अपना एक प्लान बी बना के रखा था। हमने प्लान बी पे काम नहीं किया। हमने इस बात पे प्लान नहीं किया कि अगर हॉर्मुज बंद हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हॉर्मुज बंद होगा। हम यही सोचते थे वॉर तो चलेगा लेकिन हॉर्मुज बंद नहीं होगा। और आज कंडीशन ये है, वार तो नहीं चल रहा लेकिन हॉर्मुज बंद है। तेल आयात की जो निर्भरता है हमारी, आपकी जो 85 से 90% का आंकड़ा जो मैं दे रहा हूं, आईए का रिपोर्ट है ये। गैस आयात की निर्भरता जो 50% का है, यह ऊर्जा के लिहाज से बहुत खतरनाक माना जाता है। अगर आपको ऊर्जा के सुरक्षा को देखना होगा उस लिहाज से तो ये बहुत खतरनाक है। और ये समस्या इतनी गहरी होती जाएगी कि ये जो बीजेपी का ऋण है, जो सरकार का ऋण है, उसको प्रभावित करेगी, बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। अगर एलएनजी की कीमत देखी जाए तो प्रति मीट्रिक ब्यूटेन का अगर हम देखेंगे तो 10 से 12 डॉलर जो है पिछले साल था, जो इस साल बढ़कर जो है 24 से 25 हो गया, दुगना हो गया। मैं मानता हूं ये समस्या जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये समस्या जो है संपूर्ण विश्व के लिए है। लेकिन संपूर्ण विश्व में जो जितने भी बड़े देश थे, आप तो बड़े देश होने का दावा करते हैं ना, जितने भी बड़े देश थे उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी थी, उन्होंने अपने लिए सेकंड ऑप्शन रखा था। आपने क्या रखा? जनता को सरकार से सिर्फ ये प्रश्न करना चाहिए कि आपकी तैयारी क्या थी इसको लेकर। आपने 1 साल पहले तो देखा था ना कि ये स्थिति आने वाली है, ट्रंप आ गए हैं। मैं कहता हूं कि ट्रंप के पागलपन को हम आप कब तक झेलेंगे? कब तक हमारी आपकी डिपेंडेबिलिटी बनी रहेगी? सोशल मीडिया का आपके पास आपका एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप अपने डेटा को दूसरों पर निर्भर कर दिए हैं। पूरा डेटा आपका है, पूरा डेटा आपका है, सुरक्षित किसी और के पास है, किसी और के सर्वर में है।
क्या विडंबना है कि भारत जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसके पास अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको पता है इससे क्या होगा? ये जो एलपीजी की जो समस्याएं आ रही हैं, इससे उद्योग घटेगा, आपका जीडीपी घटेगा, बिजली उत्पादन घटेगा, खाद्य उर्वरक समस्या पैदा होगी, एग्रीकल्चर के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और इन सब का निष्कर्ष क्या होगा? इन सब का निष्कर्ष होगा महंगाई, महामारी। तो मेरा देश के लोगों से यही सबने निवेदन है कि अपने आप को जितना प्रिजर्व करके, अपनी चीज़ों को सुरक्षित करके रख लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, या फिर जिस हिसाब से विश्व की रिपोर्ट बताती है, वैश्विक रिपोर्ट बताती है, भारत एक गहरे संकट में आने वाला है अगर समस्याएं ऐसी ही चलती रही तो, अगर इसका हल न निकाला गया तो, अगर इसका काट न निकाला गया तो। आज का मेरा आपका वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपनी राय अवश्य रखिए। ऐसे ही किसी दमदार मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।